होंगे आप कि किस तरह लोग जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। इमरान खान एज ए वज़ीर आज़म रहे, उसके बाद वज़ीर आज़म की हैसियत से एक्सपोज हुए और अब अपोजिशन में गए हैं और वो एक्सपोज हो रहे हैं। मसलन कल की तकरीर उनकी क्या है, मसलन मैं धमकी दे रहे हैं ना वो, और ये धमकी क्यों दे रहे हैं? ये रियासत और हुकूमत की कमज़ोरी की बुनियाद पे दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हुकूमत की कमज़ोरी की बुनियाद पे दे रहे हैं। पहले भी मैंने बताया कि जब एक स्टेप पे आप जब एक आदमी जुर्म करता है ना कोई, और उसको आप या कानून या पुलिस या अदालत तहफ़्फ़ुज़ दे दे किसी न किसी ज़रिए से, तो उसके हौसले कितने बुलंद हो जाते हैं। फिर वो अगला स्टेप करता है, फिर अगला करता है, फिर अगला करता है, फिर डरता नहीं है। इसी तरह गुनाह का कॉन्सेप्ट है कि एक आदमी जब गुनाह करता है तो डरता है थोड़ा सा, फिर उसके बाद सेकंड करता है, थर्ड है, फिर हैबिचुअल हो जाता है। अब इसी तरह इमरान खान तौहीन अदालत के हैबिचुअल मुल्ज़िम हैं, लेकिन उनको अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर वो कल दोबारा करेंगे, और कर दिया उन्होंने। कल उन्होंने फिर ये कहा कि मैं 4 लोगों के बारे में कहा कि उन 4 लोगों को मैं एक्सपोज कर दूंगा अगर मुझे दीवार से लगाया गया। तो ये धमकी हुई ना, वो 4 लोग कौन होंगे? और एज ए वज़ीर आज़म इन्होंने काम किया है, तो कौमी सलामती के राज, बहुत सारी ऐसी बातें जो वज़ीर आज़म के दरमियान पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, और आपके कौमी सलामती के हवाले से भी होता है, और इंटरनेशनल रिलेशन से भी होता है, और मुल्की मामलात पे भी होता है। यानी यकीनन वो बातें ऐसी होती हैं कि वो मंजर आम पे उसको नहीं आना चाहिए। आएंगे तो वो एक अच्छा वो नहीं उसका कैस्चर आता है। हो सकता है वज़ीर आज़म में और इदारे की किसी बंदे में, कोई भी इदारा हो, उसके दरमियान किसी अहम मौजू पे किसी अपोजिशन लीडर को सैक करने की बात हुई हो, किसी शख्स को गिरफ़्तार करने की बात हुई हो, किसी और अहम तरीन मुल्की मामलात में तालिबान के मसले पे, इंटरनेशनल मसले पे, फ़ॉरेन पॉलिसी पे, किसी पे कोई ऐसी बात हुई हो, किसी के अपॉइंटमेंट पे ऐसी कोई बात हुई हो जो कि मुनासिब नहीं हो, लेकिन वज़ीर आज़म के दरमियान और वज़ीर आज़म के नीचे जो भी इदारा है, चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो आपके मुख्तलिफ आपके इन्वेस्टिगेटेड इदारे हैं, या इंतज़ामिया हैं, या जो भी इदारे हैं, या तो इस तरह से अगर वज़ीर आज़म को, अगर वो वज़ीर आज़म ना रहे और फिर हर वज़ीर आज़म धमकियां देना शुरू कर दे कि अगर तुमने मुझे दीवार से, और पहली बात तो ये कि आपको दीवार से कौन लगा रहा है, आप खुद लग रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तौहीन अदालत का केस है, आप देख लीजिए, अदालत का रवैया देख लीजिए। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्ज़िम जो तौहीन अदालत का हैबिचुअल वो मुल्ज़िम है, जिसने 2017 में भी इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगी, जिसने 2013 में भी आपके सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी, जिसने इसी तरीके से एक और दफ़ा माफ़ी मांगी, और अभी फिर उसने इलेक्शन कमीशन से जो है वो आपके तौहीन अदालत की, फिर उसने एक आपके जज जो सर्विंग जज है सेशन की, उसको धमकी दी। आर्मी चीफ को और आपके क्या कहते हैं सेक्टर कमांडर को और इन लोगों को, और आईजीज, डीआईजीज और डीपीओ को देते रहे, बड़ी बड़ी धमकियां दी। इनको तो छोड़े हम इमरान खान को, फवाद चौधरी धमकी देते हैं, शेख रशीद धमकी देते हैं, परवेज़ खटक धमकी देते हैं, असद उमर धमकी देते हैं। अब तो नीचे लोग आ रहे हैं, वो भी धमकी दे देते हैं। एक एमएनए धमकी दे देता है, छोटा सा एक लीडर धमकी दे रहा है। क्यों ऐसा क्यों है? इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको किसकी कमज़ोरी है। लेकिन यहाँ मैं अभी एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो 4 लोग कौन हैं, वो कौन हो सकते हैं 4 लोग? आप सोचें, जिसको ये धमकी दे रहे हैं। चंद दिनों पहले किस इदारे से ये कह रहे थे कि जी आप इंटरफेयर करें और ये हुकूमत तब्दील करें और मुझे वापस लाएं, और कहाँ अब इनको सपोर्ट नहीं मिल रही है। कहाँ वो जो लाया गया था इनको 2018 में, और 70 लाख वोट इनके झोली में डाले गए थे, और फिर उसके बाद इनको 3.5 साल चलाया गया,
और सब कुछ किया इनकी फेवर में और बदतरीन मुखालफत ली इदारे ने, तो वो न्यूट्रल हो गया। उसने कहा नहीं जी अब हम नहीं करते, अब हम इन चक्करों में नहीं हैं। तो उसको धमकी दी जा रही थी इंटरफेयर करो। एक तो अच्छी बात होती है ना, वो कहेंगे चलो भाई तुम हमारे लिए भी न्यूट्रल हो, तुम उनके लिए भी न्यूट्रल हो, अब हमारी सियासी लड़ाई में आप नहीं आइएगा। तो चलो समझ में आता है, आप सियासी लड़ाई में सियासतदानों से लड़ने के बजाय आप सारा हमला इदारों पे कर रहे हो। वो इदारा तो समझ गया, पहचान गया, लेकिन अभी दूसरे इदारे में आपके लोग मौजूद हों जिसका आप फ़ायदा उठा रहे हो और मुसलसल फ़ायदा उठा रहे हो। जिस तरह पंजाब की हुकूमत के अंदर फैसले हुए। अभी मैं आप एक और न्यूज़ आपको देता हूँ, और बड़े अदब के साथ, क्योंकि अदालतों का अदब और रिस्पेक्ट और जजेस का अदब और रिस्पेक्ट हर पाकिस्तानी पे फ़र्ज़ है। लेकिन अगर अमल और फैसले गलत होंगे तो आवाज़ तो उठेगी। अब आप मुझसे कहें साकिब निसार की इज्जत करो, तो मैं कैसे करूं? अगर आप ये कहें कि जिन लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी एक अनप्रूव्ड केस में, मैं कैसे करूं? आप ये कहें कि जनाब नवाज शरीफ साहब को अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकाला और एक हुकूमत को गिराया और एक जमहूरी हुकूमत को गिराया, तो उन जजेस की मैं कैसे हिमायत कर दूं? जिन जजेस ने 63A में अमेंडमेंट की, मैं नहीं कह रहा, इनके अपने साथी जजेस कह रहे हैं, तो उन जजेस के इस फैसले की मैं कैसे रिस्पेक्ट दे दूं? और कोई ऐसा अमल, जैसे अभी एक आया है आपके हाई कोर्ट में कि इमरान खान मुल्जिम बैठा हुए हैं अपने चेयर पे, उनको कटेरे तक नहीं बुलाया गया, उनको मुल्जिम कह के बजाय यस सर कहकर उसको मुखातिब किया गया। आप देख लें इस वक्त सोशल मीडिया में क्या क्या बातें सामने आ रही हैं, ताल्लुकात सामने आ रहे हैं। और फिर ये कि मांगे बगैर मुल्जिम को, जिसने बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी अपने रिटर्न में कि मैं इस बेंच को नहीं मानता, मैं इसकी अथॉरिटी को नहीं मानता, एतमाद ही नहीं करता, और गलत नोटिस दिया गया और इसको वापस लिया जाए और अदालत में पांव पे पांव रख कर बैठ कर अदालत को अपने जवाब से भी और अपने एटीट्यूड से, दोनों तरीके से उसने ये साबित करने की कोशिश की। क्यों ऐसा क्यों? हालांकि इस अदालत के बजाय वो जब 144 के लिए सेशन में गए और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में गए तो सहम के खड़े हुए थे वहाँ। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मेरा एक सवाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो गए हैं, उनका आप रवैया देखें, और जबकि कितने बड़े केस में गए, और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में गए जहाँ उनको ज़मानत मिल गई और फिर दोबारा अबूरी ज़मानत मिल गई, लेकिन वहाँ भी वो किस हाल में थे, बैठे हुए कैसे थे, आप देख लें। और जब 144 का लेने गए तो किस तरीके से सहमे हुए खड़े हुए थे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो घुसे तो वो उनके लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का पहले तैयार कर देता है, कमरे खुल जाते हैं, सारी बातें हुई हुई हैं। तो अब ये इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब। इदारे में मौजूद, इदारे को तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इदारा तो बहुत रिस्पेक्टेबल है, लेकिन इदारे में चंद जज अब इस्तेमाल हो रहे हैं। उनके क्या ताल्लुकात हैं, क्या मरासिम हैं, उनके पुरानी क्या चीज़ है, कौन इनके साथ इन्वॉल्व है, आज़म खान के साथ क्या रिश्ता है, पुराना रिश्ता क्या है, इनकी पूरी फैमिली का इमरान खान के पार्टी से क्या ताल्लुक़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। पता चल रहा है कि इंसाफ और कानून जो है वो अब मेरिट पर नहीं बल्कि पॉपुलैरिटी पे होगा। इंसाफ अब कानून पे नहीं, पॉपुलैरिटी पे होगा। इंसाफ अब कानून पे नहीं, ताल्लुकात पे होगा। इंसाफ अब कानून पे नहीं, मफादात पे होगा। इंसाफ अब कानून पे नहीं बल्कि चंद ऐसी चीज़ें हैं, मैं यही क्वेश्चन मार्क करके आगे चला जाता हूँ। तो क्यों धमकी दी? कल भी उन्होंने फौज को क्यों? क्योंकि फौज इस वक्त किसी भी एक्शन में नहीं है। कल उन्होंने कहा कि मुझे अगर दीवार से, कौन लगा रहे दीवार से, बताइए, नाम लीजिए, XY कहते हैं, आप नाम लें। और अगर आपका इशारा और आप कहते हैं 4 लोगों के नाम ले लेंगे आप, कभी कहते हैं कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, तो यहां पर मैं रोक कर
अभी देखें ना आप, सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा है कि इमरान खान का ही केस है कि इमरान खान साहब ने जो इदारों को धमकी दी है उसके हवाले से केस फिक्स हो गया और उसमें कौन जज है मालूम कीजिए। मेरा सवाल यह है, वो भी बहुत मुअज़्ज़ज़ जज होंगे, लेकिन एक सवाल तो पैदा होता है जो लोग कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में यही 2 जज रह गए? सारे अहम केसेस और इमरान के केसेस यही सुनते हैं? क्या वजूहत है? मतलब इसका सवाल को कोई जवाब दे दे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या यही 2 जजेस रह गए हैं जो इमरान साहब के केसेस सुनते हैं, या तो इसमें चीफ जस्टिस खुद शामिल हो जाते हैं, क्योंकि बेंच तो चीफ जस्टिस बनाते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस से पाकिस्तान की आवाम का ये सवाल है कि इमरान खान के सारे केसेस जो 12 और 13 जितने भी जज हैं उस तरफ क्यों नहीं जाता है कि भाई एक ऐसा बेंच बना दे जिसमें काजी फाइज ईसा आपके चीफ हों, तारिक मसूद साहब हों, मंसूर साहब हों, और वो जो खातून जज हैं दूसरे जज हैं। अहम तरीन जितने केसेस इमरान खान के हैं या जो आईनी और अहम मामलात के केसेस हैं उसमें हम यही तो देखते हैं कि यही 2 जज होते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस साथ आ जाते हैं, और फिर 2 जजेस और अगर इंडक्ट भी करते हैं तो यहाँ एक मार्जिन होता है तालिब इल्म की हैसियत से, जो आईनी माहिरीन है वो हमें बता रहे हैं और हम इसको आपके सामने ला रहे हैं। हम ये कोई इस बेंच बनाने पे हम ये एक बात सामने ला रहे हैं कि एक बेंच जब बनता है और अगर 2 जज हमने डाले हुए और 3 एक ही सोच के हैं तो फिर फैसला तो अक्सरियत से होगा ना, हम सेफ है इसका मतलब है। यानी मैं अगर चीफ जस्टिस हूँ और मुझे बेंच बनाने का इख्तियार है और मैं अपने साथ 2 जजेज ऐसे रखूँ किसी भी अहम तरीन केस में, जिस केस का मैं चाहता हूँ या जिस केस का फैसला हमारे लिहाज से हो, तो फिर 2 आदमी को इंडक्ट करें या ना करें उसका क्या है। अगर नहीं करेंगे तो मुत्तफ़क़ा 3 आ जाएगा, और अगर कहीं 3 करेंगे और 1 को आप शामिल करें और 2 एक जैसे हों, ऐसे केसेस भी हमने सुने हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने 3 का बेंच बनाया, 2 हम ख्याल हैं, 1 को जो मेरिट पे था इंटर किया, फैसला 2 ने अलग किया, 1 ने अलग किया, अक्सरियती राय से फैसला इंप्लीमेंट हो गया। यही तो देख रहे हैं हमें। और फिर तासुर ये होता है कि नहीं जी देखें 2 मुखालिफ जज भी थे जिन्होंने रिमार्क्स दिया, हमने तो ऐसा बेंच बनाया था। आप एक काम करें कि आप एक ऐसा बेंच बना दें, मैं उन तमाम माजी के जजेस से कह रहा हूँ जो बेंच बनाते हैं, एक ऐसा बेंच बना दें जिसमें हम ख्याल जज 2 हों और 3 आपके मुखालिफिन, नहीं 3 वो हों जो अमूमन मेरिट पे करते हैं और आपके हम ख्याल ना हो। ऐसा कोई एक बेंच बता दीजिए, कोई एक बेंच नहीं है। बसत एहतराम चीफ जस्टिस साहब, बसत एहतराम तमाम जजेस, लेकिन जो फैसले होंगे इस तरह के तो उस पर तो बात हो सकती है ना। तो बेंच बनाना भी एक फैसला है, बेंच बनाना भी एक फैसला है आपका, कि आपने एक फैसला किया कि ये बेंच बनेगा, तो उस बेंच को देखकर राय मुख्तलिफ जगहों से दी जाती है, बड़े बड़े लोग देते हैं, तो ये एक सूरत हाल सामने आती है। और फिर मैं आप ये सवाल वज़ीर आज़म से करता हूँ कि कल उन्होंने कहा कि इमरान दहशतगर्द है, इमरान चोर है, इमरान मुल्क दुश्मन है, इमरान आइन शिकनी कर रहा है, इमरान तोशाखाना में पकड़ा गया, इमरान ये है, इमरान वो है। तो मेरा सवाल है मोहतरम वज़ीर आज़म से कि किसकी हुकूमत है, कौन है हुकूमत में, कौन पकड़ेगा? अगर आर्मी चीफ को धमकी दे रहे हैं, इदारे को तकसीम कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, तो कौन पकड़ेगा? हुकूमत। अगर आइन शिकनी की है उन्होंने, या तोशाखाना चोरी की है उन्होंने, या आपके और दूसरे मामलात में वो जिस तरह आपने कल की तकरीर में जो लोग आपके बैठे हुए थे, बड़ी आपने इमरान खान के खिलाफ तकरीर की है, और उस तकरीर में आपने चार्जशीट दी है कि ये इमरान खान है, तो उन चार्जशीट के ऊपर जो कि इस वक्त नजर आ रहा है, उस चार्जशीट को सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए आपने रखा है वजीर आजम साहब, या फिर अवाम पूछती है कि इसका इख्तियार किसके पास है कि क्या फौज आके पकड़े? अगर बगावत का कोई केस कर रहा है, मुल्क को तबाह कर रहा है, खाना जंगी करने जा रहा है, क्योंकि ये जो तसलसल है जलसों का, सब ये कह रहे हैं कि इसमें तैयारी हो रही है, क्योंकि
इमरान खान की नाअहली यकीनी है कई केसेस में, वो तो अलग बात है कि अब तक हो जानी चाहिए थी मेरिट पे, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ताल्लुकात की बुनियाद पर हमने देखा है, दुनिया ने देखा है और दुनिया समझ गई ये सब चीज़, तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्यों नहीं एक्शन ले रही? हुकूमत क्यों नहीं इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चार्जशीट दे रहे हैं, लेकिन जो आपका इख्तियार है उसे तो इस्तेमाल करें। हर आदमी एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।